आज हम आपको राष्ट्र ध्वजा पर कुछ वाक्य पढ़ाने जा रहे हैं। आपकी परीक्षा में और आपके कोर्स में हमेशा होता है ये कि 5 वाक्य लिखिए, राष्ट्र ध्वजा पर 5 वाक्य लिखिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप 5 वाक्य ही याद करें, क्योंकि आप हो सकता है 1-2 भूल जाएं तो आप 3 ही लिख पाएंगे। इसलिए आप 5 से ज़्यादा याद करें। इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए आपको ज़्यादा वाक्य दिए हैं। कितने दिए हैं? 11 वाक्य। हमने आपको 11 वाक्य हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जिससे कि आप बहुत आराम से 5 वाक्य अच्छे से लिख सकें। राष्ट्र ध्वजा यानी राष्ट्रीय झंडा, त्रिवर्ण ध्वजा भी कहते हैं। हमारे भारत के झंडे को त्रिवर्ण ध्वजा भी कहते हैं। ये त्रिवर्ण ध्वजा क्या है? राष्ट्र ध्वजा है। आपके कोर्स में है राष्ट्र ध्वजा, राष्ट्र का झंडा। पहला वाक्य बताते हैं, राष्ट्र ध्वजा राष्ट्रस्य संकेतः अस्ति। राष्ट्र ध्वज राष्ट्र का संकेत है, यानी चिन्ह है। अस्माकं राष्ट्र ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। अस्माकं माने हमारे, राष्ट्र ध्वज यानी राष्ट्र ध्वज में, हमारे झंडे में त्रय यानी 3 वर्ण, रंग। वर्ण का अर्थ क्या होता है? रंग। 3 रंग, संधि का अर्थ है। हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग है। अस्माकं राष्ट्र ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। तीसरा वाक्य है, अयम ध्वजा यानी ये, अयम का अर्थ ये ध्वजा यानी झंडा, अतीव मनोरमा, अत्यंत मनोरम, बहुत सुंदर। अस्ति यानी है। अयम ध्वजा अतीव मनोरमः अस्ति। मैं पूरा उच्चारण एक साथ करके भी आपको दिखाती हूँ, जिससे आप उच्चारण कर सकें, आप मौखिक भी सुना सकें। ये ध्वज अतीव मनोरम यानी बहुत सुंदर। अयम ध्वजा अतीव मनोरमः अस्ति। मैंने कोशिश की है कि आपको सरल सरल वाक्य दें जो आपको आसानी से याद हो सकें और आप आराम से 5 वाक्य लिख सकें। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा, आप 7-8 वाक्य तो याद ही करिएगा, जिससे कि आपकी परीक्षा में आपसे कोई भी गलती होने की संभावना न रहे। अस्मिन् ध्वजे यानी इस ध्वज में यानी इस झंडे में केशरवर्णा, श्वेता, हरिता, चा का अर्थ है और, एते त्रयावर्णा यानी ये 3 रंग, संति यानी हैं। इस ध्वज में, इस झंडे में केशर वर्ण, श्वेत वर्ण और हरे, ये 3 रंग हैं। अस्मिन् ध्वजे केशर वर्णा, श्वेतः, हरितः च एते त्रयवर्णाः सन्ति। अब ध्वजस्य ऊपर स्थितः केशर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः अस्ति। ध्वजस्य ऊपर स्थितः यानी ध्वज के ऊपर यानी झंडे के ऊपर स्थित केशर वर्ण, त्यागस्य यानी त्याग का, उत्साहस्य यानी उत्साह का, चा का अर्थ और, सूचकः अस्ति। ध्वजस्य ऊपर स्थितः केशर वर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः अस्ति। झंडे के ऊपर स्थित केशर वर्ण त्याग का और उत्साह का सूचक है। ध्वजस्य मध्ये स्थिता यानी झंडे के मध्य में स्थित श्वेत वर्ण, आप देखते हो आपके तिरंगे झंडे में बीच में श्वेत वर्ण यानी सफेद रंग होता है। सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः अस्ति। सात्विकता यानी सात्विकता का, शुचिताया यानी पवित्रता का, चा का अर्थ और द्योतक है। ध्वजस्य मध्ये स्थिता श्वेत वर्णः सात्विकताया शुचिताया च द्योतकः अस्ति। ध्वज के बीच में स्थित यानी झंडे के बीच में स्थित श्वेत वर्ण सात्विकता का और पवित्रता का द्योतक है। ध्वजस्य अधा यानी झंडे के अधा का अर्थ है नीचे स्थिता, हरित वर्ण यानी हरा रंग, वसुंधराया यानी पृथ्वी का, सुषमाया यानी सुंदरता का, उर्वरकताया का मतलब उर्वरक है यानी बहुत धन धान्य पैदा करने वाले कहते हैं। चा का अर्थ और, द्योतक अस्ति। ध्वजस्य अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधराया सुषमाया उर्वरकताया च द्योतकः अस्ति। ध्वज के नीचे स्थित हरा रंग वसुंधरा, हम
उसी शब्द के अर्थ के नीचे उंगली कर रहे हैं। आप देखिए, पृथ्वी की सुषमा यानी सुंदरता का और उर्वरकता का द्योतक है। ध्वजस्य यानी झंडे के मध्य यानी बीच में एकम नीलवर्णम अशोक चक्रम अस्ति। नीलवर्णम यानी नीले रंग का अशोक चक्र, आप देखते हैं झंडे के बीच में नीले रंग का होता है, अस्ति का अर्थ है। ध्वजस्य मध्य एकम नीलवर्णम अशोक चक्रम अस्ति। ध्वज के बीच में एक नीलवर्ण का अशोक चक्र है। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराहा संति। अस्मिन् चक्र यानी इस चक्र में, चतुर्विंशति यानी 24, अराहा यानी तीलियां, तीलियां होती हैं, संति यानी हैं। अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराहा संति। इस चक्र में 24 तीलियां हैं। कितना सरल वाक्य है, बड़े आराम से ये वाक्य भी थे, कितना सरल है, आप आराम से याद कर सकते हैं। लेकिन समझ समझ के याद करोगे तो जिंदगी भर याद रहेगा, रटोगे तो वो कुछ समय के लिए होता है। कभी कभी रटी हुई चीज़ याद भी रहती है, लेकिन समझना बहुत अच्छी बात होती है। 10वां वाक्य, स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे चा करते और राष्ट्र ध्वजस्य उत्तोलनम। उत्तोलनम का अर्थ है ऊपर उठाना या फहराना, समारोह पूर्वकम भवति। स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च राष्ट्रध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वकम भवति। स्वतंत्रता दिवस पर और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रध्वज का उत्तोलन यानी ऊपर उठाना या फहराना समारोह पूर्वक होता है। भवति का अर्थ होता है। अस्माकम राष्ट्रध्वजा, अस्माकम यानी हमारा, राष्ट्रध्वज स्वाधीनताया यानी स्वाधीनता का, जो हमें आज़ादी मिली उसका, राष्ट्र गौरवस्य चा प्रतीकः अस्ति। हमारा राष्ट्र, अस्माकम राष्ट्रध्वजा स्वाधीनतया राष्ट्रगौरवस्य चा प्रतीकः अस्ति। हमारा राष्ट्रध्वज स्वाधीनता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। लास्ट वाक्य है ना, हमारा राष्ट्रध्वज स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। आपने अभी ये 11 वाक्य राष्ट्रध्वज के देखे, कितने सरल वाक्य हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िए और याद कर लीजिए। आपका जब भी 5 वाक्य आए आप फटाफट लिख दीजिए। हमने 11 वाक्य दिए हैं, ज़्यादा भी आ जाए तो आप उतने भी लिख सकते हैं।